बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नेचुरोपैथी में आज हम अल्कली और एसिड पर कुछ थोड़ी सी बात करेंगे कि अल्कली और एसिड और इसका जो न्यूट्रल है वो 7 pH होता है, और दिन और रात का जो ग्रे रंग है वो बैलेंस कलर है। इसी तरह सर्दी और गर्मी का जो 33 दर्जे सेंटीग्रेड नॉर्मल है। जिस तरह कास्टिक और प्योर एसिड हालत में सर्दी गर्मी से मुतासर नहीं होते, यानी उसके अंदर तब्दीली नहीं आती, लेकिन जो ही कास्टिक और एसिड को मिलाया जाता है तो मिलाप से तब्दीली वाक़या होती है, यानी फोमिंग इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं नॉर्मल हालत में और बॉइलिंग इफ़ेक्ट्स में। गर्म करने पर रिएक्शन की वजह से, मिलाप की वजह से, और मेरे तजर्बा के मुताबिक ये है कि मैंने देखा है कि जो अल्कलाइन की तरफ जाता है सॉल्यूशन या मटेरियल, उसको हीट पर भी फोमिंग यानी उबलने की तरफ माइल नहीं होता, लेकिन जो मटेरियल एसिड होता है या एसिडिक माइल होता है वो दर्जा हरारत पर उबलता है और फोम की तरफ माइल होता है। यही वजह है कि अगर हम अपनी हाई एसिड सिंथेटिक खुराकें जब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी पकी हुई जो खुराकें पकाने पर बॉयल की तरफ माइल हों और तमाम एसिड नेचर की तरफ माइल खुराकें भी हमारा कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम एक लंबे अरसे तक या थोड़े अरसे तक लड़ता रहता है। आखिर एक दिन वो बोल उठता है कि हमें मुख्तलिफ़ अवारस का सामना करना पड़ता है, मसलन ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दे, जिगर वगैरह। इसलिए डॉक्टर हजरात इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इंसान को एसिड की निस्बत अल्कलाइन यानी कि जो खून में मिकदार है वो अल्कलाइन की तरफ माइल हो। तो इसलिए इंसान की बनाई हुई खुराकें जिसमें घी वगैरह से बनाई जाती हैं, अल्कली वाली खुराकें एसिड की तरफ माइल हो जाती हैं, जिससे खून रिएक्शन की वजह से थिक होने के साथ ब्लॉकेज की तरफ माइल होता है। तो ऐसे में तमाम फ्रूट और कच्ची सब्जियां न्यूट्रल या कुदरती अल्कली की तरफ माइल होती हैं, जिसके इस्तेमाल से मुमकिन है। इसलिए हमें अपनी गलतियों को बैलेंस करने के लिए पकी हुई खुराकों के साथ, यानी उससे पहले कुदरती फ्रूट, वेजिटेबल और हमारे कुदरती निज़ाम के तहत सेहतमंद pH को बैलेंस करने के लिए ये फ्रूट और वेजिटेबल हमें इंसान के तैयार करदा खानों से पहले खाने से एक प्रोटेक्शन का सामान बनती हैं। इसलिए हमें अवारज और मसाइल से बचाती हैं या उसमें एक सहूलत देती हैं। अलगर्ज मकसद ये है कि अल्लाह ही है, और इंसान को अल्लाह को याद करना चाहिए, और कुदरती जो सिलसिला है या कुदरती जो नेचर में निज़ाम है उसको समझते हुए अपनी खुराकों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी में ही सेहत तंदुरुस्ती है। जबकि फ्रिज वगैरह या जो पैक अशिया होती हैं उसमें कहा जाता है कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होती हैं, और उससे यह है कि जो माइक्रोब्स वगैरह इंसान के हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, और जो निज़ाम एक ज़िंदगी का है वो मुतासर होने की वजह से इंसान अवारस का शिकार होता है। तो इसलिए ताज़ी और कुदरती
سبزیاں اور پھل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ گوشت وغیرہ یا پکا ہوا کھانا وغیرہ اگر کھاتے بھی ہیں تو کھانے سے پہلے سلاد وغیرہ یا فروٹ وغیرہ کا استعمال کرنے سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.